हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजेडी स्कूल। मैथ्स क्लास 5th में चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा था वैदिक मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट्स के आदेश के अनुसार वो लेसन कट हो गया। तो 4th लेसन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब हम चैप्टर 5 करेंगे। 1st, 2nd, 3rd लेसन हमारे चैप्टर में है, 4th हमारे लेसन में नहीं है, चैप्टर 5th हमारे लेसन में, इसलिए हम आज ये करेंगे। और भी जितने हैं वो आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, जो आपको लेसन करवाए जाएंगे वही आपके सिलेबस में आएंगे। अब चैप्टर 5 में बात करते हैं मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स की। किसकी? मल्टीप्लाइज और फैक्टर्स की। इस लेसन में क्या है? लर्निंग पॉइंट्स टू फाइंड मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर ऑफ नंबर्स। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइज और फैक्टर ढूंढेंगे। किसके? नंबर्स के। टू फाइंड द कॉमन मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा जो भी नंबर होंगे उसके क्या करेंगे? कॉमन मल्टीप्लाइज और फैक्टर होंगे इसमें। टू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा जो भी नंबर्स हैं उनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ऐसी नेक्स्ट लाइन में दे रखा है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स हम दोनों में ढूंढेंगे। चलो बात करते हैं इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू फाइंड द मल्टीपल्स एंड फैक्टर ऑफ द नंबर्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। हियर विद वी शैल आल्सो डिस्कस एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इस चैप्टर में ये बता रहे कि आपको क्या सीखोगे? मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इस लेसन में। आपको नीचे आपको दे रखे जैसे एलसीएम और एचसीएफ दे रखे है, इसके बारे में। फिलहाल हम आज 5.1 इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लाइज, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाइज की इंट्रोडक्शंस की। एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। और एचसीएम की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या हो गया हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नीचे आपको दे रखा है राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर्स। आपको टेबल के बारे में 5, 7, 13, 16 या 18 की उसकी टेबल लिखनी है। मीन्स आपको टेबल इसके लिए अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न होगी तो आप ये चैप्टर इजी वे कर सकते हो। मल्टीप्लाइज की बात करते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड मल्टीप्लाइज। इसके टेबल के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पीछे वाली क्लास में आपने क्या सीखा है? मल्टीप्लिकेशन टेबल और मल्टीप्लाइज आपने किए होंगे। तो ए मल्टीप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर ऑफ बाय 1, 2, 3, 4 नॉट ए फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन ना हो, उसमें नंबर्स दे रखे हैं, जैसे मल्टीप्लाइज दे रखे हैं आपको। 2 के मल्टीप्लाइज क्या होते हैं? 5 के मल्टीप्लाइज क्या हो गए? 8 के मल्टीप्लाइज क्या हो गए? मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? 2 के मल्टीप्लाइज वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइज ऑफ 2। और मल्टीप्लाइज ऑफ 5 क्या होगा? जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 5 से 2 तरह के नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, या तो जिसके लास्ट में आपके क्या आ रहा हो? 5 आ रहा हो, या जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो। ये किसके होंगे? ये 5 के वाले होंगे। 5 वाले हमेशा ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई चुनना हो या तो उसके लास्ट में नंबर 5 होगा या लास्ट में 0 होगा। ये हो गया 5 का। और 2 में क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 0। 2 का फैक्टर वही होगा जिसके लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा। जिसका लास्ट में जैसे 2, 4, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 96 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 के फैक्टर में आते हैं, मल्टीप्लाइज में आते हैं। 8 का क्या हो जाएगा? 8 की टेबल होगी, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48। जिसका भी मल्टीप्लाइज होगा वो उसकी सेम टेबल है। ट्राई दिस। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन? राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या बताने लिखने हैं? फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज बताने हैं जो नंबर आपको दे रखे हैं। जैसे आपको दे रखा है 3, 6, 9, 3, 6 और 12। 3, 6 और 12 का बताना आपको। 3 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5, 3 की टेबल पढ़नी है। 6, 9, 12, 15 और 18। ये क्या हो गया? हमारे 3 के हो गई। अब बात किसकी करते हैं? 6 की। 6 का क्या हो जाएगा? 6 की टेबल पढ़ लो। 12, 18, 24, 30, 36। ये क्या हो जाएंगे? 6 के 5 मल्टीप्लाइज हैं जो कि फर्स्ट 5 हैं। अब 12 की बात करते हैं। 12 में क्या हो जाएगा? 12 की टेबल पढ़ो। 24 12 की टेबल में आता है।
36, 48, 60 और 72। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज हैं किसके, 12 के। मीन्स हमें टेबल ही बतानी है उनको कि मल्टीप्लाई कि 12 में सबसे कम कौन सा आता है। पहले 12 आ गया, फिर 12 तो दिया ही हुआ है, 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72। राइटिंग नंबर्स एज मल्टीप्लाइज, आपको क्या बताना है, इसमें नंबर्स दे रखे हैं कुछ, देखो 1 से लेके 100 तक आपको नंबर दे रखे हैं और उसमें क्या लिखा है, इन दिस चार्ट मार्क स्क्वायर। जो स्क्वायर का दे रखा है वो क्या करना है आपको, एवरी मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 से मल्टीप्लाई होता है उस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। और जो हो रहा है किससे, 4 से, एंड मार्क, ये सर्कल दे रखा है ऑन एवरी, एंड मार्क ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 4, और 4 के क्या लगाना है, हमें सर्कल लगाना है। अब बात करते हैं 3 की, जो हमारा है 3 से उस पर क्या लग जाएगा, उस पर लगा देंगे हम स्क्वायर। ये देखिए 3 के लिए पहले 3 पे आ गया, 6 पे आ गया, 9 पे आ गया, और किस पे आएगा, 12 पे। जो 3 से होता है 14 नहीं होता, 15 होता है, फिर 18, 21, 24, 27, 30। अब 30, अब ये मत कहना कि 3 की टेबल 30 तक है, उसके बाद भी तो चलेगा। 33 पे होगा 3 का, 36, 39, उसके बाद 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, इसी तरह क्या हो जाएगा, 100 तक हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो 4 का मल्टीप्लाई उस पर क्या करना है, सर्कल बनाना है। अब 4 का एक हो गया हमारा 4 पे बना दिया, 8, 4 2 8, फिर 12 पे बन जाएगा, 16 पे बन गया, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, जिसमें हम जैसे कह सकते हैं कि 4 का डिवाइड पूरा जाए। 44 में 4 से करेंगे, कोई पॉइंटों में नहीं आ रहा, मीन्स रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, मतलब उसका मल्टीपल्स वही होगा जो 4 से आ रहा है। 44 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 की टेबल में 48 भी आ जाएगा, करे जाएंगे तो करते रहेंगे तो 52 हो गया, 56 हो गया, 60 हो गया, 64 हो गया, 68 हो गया, 72 हो गया, इसी तरह 100 तक चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं इस चार्ट के ऊपर, बेस्ड ऑन द अबव चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या दे रखे हैं, चार्ट के अनुसार कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। 3 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 6। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 6। पहले 6 ही है 3 का, तो 6 हो गया। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, 4 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 8। अब 3 का कौन सा बन रहा है, 3 का 6 बन रहा था, 9 बन रहा था, 6, 9, 12, सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो आंसर 6 हो गया। अब 4 में बात करते हैं तो 8, 12, 16, 20, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका 6 आ गया, इसका 8 आ गया। राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीप्लाइज 3 and 4, हमें क्या बताने हैं, 3 कॉमन बताने हैं मल्टीप्लाइज 3 और 4 के। मीन्स ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, कौन सा होगा। जब हमें 2 नंबर्स को काउंट करना हो, फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, पहले बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, 4 3 जा 12, यस 12 तो आता है, ये 3 की टेबल में। 4 4 जा 16, ये नहीं आता 3 की टेबल में। 4 5 जा 20, नहीं आता। 4 6 जा 24, और ये 3 की टेबल में भी आता है। 3 8 जा 24 होता है ना, एक तो हो गया हमारा ये। फिर 4 7 जा 28, 4 8 जा 38, 4 9 जा 36, एक हो गया 36। ये हमारे 3 की टेबल में आता है, कितना होता है, 12 3 जा 36। तो ये हमारे क्या आंसर हो जाएंगे, एक 12, 24, 36, 48 आ गया जैसे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। 4th की बात करते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। आपको क्या बताने हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आया था हमारा 3 और 4 का, 12 आया था ना।
जो 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में कौन सा सबसे छोटा नंबर? 12। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 12। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 4? हाईएस्ट में सबसे बड़ा कौन सा कॉमन मल्टीप्लाई है इस चार्ट के अनुसार? कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? अब 4 की टेबल में तो 100 भी आता है, पर 3 की टेबल में नहीं आता। 100 से कम कौन सा फैक्टर बनता है? 96। जब आप सर्कल और स्क्वायर बनाओगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा 3 और 4 का कौन कौन सा था। अब 96 की बात हो रही है, 96 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ द 3 एंड 4 विच इज़ ग्रेटर देन 100? आपको क्या बताना है? फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई बताना 3 एंड 4 का जो 100 से ज़्यादा हो, मीन्स 100 से ज़्यादा। अब 100 तो 4 की टेबल में आता है, उसके बाद क्या आएगा? 104, वो भी 4 की टेबल में आएगा पर 3 की टेबल में नहीं आता। 108, हमें 4 का लेना है ना। 108 ये हमारा 4 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में भी आता है। देखो, जिसको डिवाइड करके देख लिया करो। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 2 8, 4 7 जा 28। ये हो गया हमारा। 4 से तो पूरा पूरा जा रहा है। अगर हम इसको 3 से करते हैं तो क्या देखते हैं? पूरा पूरा जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 8 3 6 जा 18, तो 36 ये भी पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108। 7th क्वेश्चन की बात करते हो। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ट विच इज़ मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स, राइट दोज नंबर्स आल्सो। हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर बताना है चार्ट में जिसका मल्टीप्लाई कम से कम 2 नंबर का हो। राइट दोज नंबर्स आल्सो कौन सा होगा? 1 और 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 2 1 जा 2 हो ही सकता है, वो लिख सकते हैं। 2 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, पर हमें बताना है सबसे एटलीस्ट सबसे छोटा, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 8th विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द 5 एंड 8? हमें क्या बताना है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 और 8 की टेबल में दोनों में आए और सबसे छोटा नंबर हो? तो मैंने क्या बताया था? हम हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब मैंने क्या बताया था 5 के बारे में? 5 उसी में ही होगा जिसके लास्ट में 5 और 0 हो। इसके लास्ट में 0 है, ये 8 की टेबल से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा स्मॉलेस्ट मल्टीपल? 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। इसका आंसर हो जाएगा 40। एग्जाम्पल 1 आपको नेक्स्ट दे रखा है। राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 5 एंड 2। आपको क्या बताने हैं? कॉमन मल्टीप्लाई बताने हैं 5 एंड 2 के। मल्टीप्लाइज ऑफ 5 के क्या है? 10 हो गया, जो 5 के भी हों 2 के भी हों। अब 5 में क्या है? 5 की तो टेबल लिख दी हमने, यहाँ पे टेबल लिख दी जैसे 5 की। अब 2 की बात करते हैं। 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 2 की टेबल में 10 आता है? बिल्कुल आता है, सर्कल लगा दिया। 15 नहीं आता, 20 पे सर्किल लगा दिया। 25 नहीं आता, 30 पे सर्किल लगा दिया। ऐसे 2 की टेबल में बात करेंगे, 2 की टेबल लिख दी ऐसे। 5 कौन सी में आता है? 2 में नहीं आता, 4 नहीं आता, 6 नहीं आता, 8 नहीं आता, 10 में आता है? आता है। ये नहीं आते, ये आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कॉमन मल्टीप्लाइज क्या हो जाएंगे? 10 20 30। इसका आंसर हो गया 10 20 30। फर्स्ट 3 पूछे थे तो आंसर हो जाएंगे हमारे। इसी तरह एग्जाम्पल 2 है आपको खुद देखना है। अब एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं। राइट डाउन 4 मल्टीप्लाइज ऑफ गिवन नंबर्स। आपको क्या बताने हैं? 4 मल्टीप्लाइज बताने हैं गिवन नंबर के। तो 4 का क्या हो जाएगा? टेबल ही लिखनी है। 4 मल्टीप्लाइज हो गए तो टेबल लिख देंगे हम इसके आगे। 8 12 16 20, ये 4 का हो गया। 7 का क्या आ जाएगा? 14 21 28 35। 14 का क्या हो जाएगा? 14 28 42 56 70। ये हमारा क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा। इसी तरह 19 का लिख लेना। 38 57 76 95। ये हमारा किसका हो जाएगा? 19 का हो जाएगा। अब क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है?
टिक ओनली द मल्टीप्लाइज ऑफ गिवन नंबर। आपको क्या बताना है, जो टिक करना है, जो आगे आपको नंबर बता रखा है उसके मल्टीप्लाई पे ओनली फॉर। देखो बता देता हूँ, टिक ओनली द मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कौन सा होगा, जो नंबर 3 की टेबल में आई, 3 की टेबल में कौन सा आएगा, 9 आ सकता है, 3 आ सकता है, 18 आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 3 18। इसी तरह नेक्स्ट में आपको 5 की बात करें तो 5 में 45 5 की टेबल में आता है, 10 भी आता है और 55 भी आता है। ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 12 की टेबल में 12 आता है, 36 भी आता है, 32 नहीं आता, 48 आता है और 18 भी नहीं आता। और 15 में बात करें तो 15 में आएगा 15 हो गया और 45 हो गया। 25 नहीं आता 15 की टेबल में, 35 भी नहीं आता, 40 भी नहीं आता। ये हो जाएंगे इसके टिक लगाने हैं। अब बात करना है टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। हमें क्या करना है, टिक लगाने हैं जो कॉमन मल्टीप्लस हैं 3 और 4 के। 3 और 4 कॉमन मल्टीप्लस की बात करनी है, मीन्स 4 की टेबल लिख लेंगे पहले, 4 8 12 16 20 24 28 32। नंबर कहाँ तक है, 30 तक या 32 तक लिख लिया। अब वो नंबर जिसमें 3 भी आता है, 3 की 4 आता है, 4 नहीं आता, 8 नहीं आता, 12 आता है, ये हो गया 12 3 की टेबल में आता है। 16 नहीं आता, 20 नहीं आता, 24 आता है 3 की टेबल में, 28 नहीं आता, 32 नहीं आता। तो हमारे आंसर क्या हो सकते हैं, या तो 12 हो सकता है या 24। ये 12 हो गया, ये 24 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 and 24। अगर कुछ भी ना समझ आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 and 30। आपको क्या बताना है, 10 और 30 के बीच में लेके चलना है ओनली फॉर 7 का जो मल्टीप्लाइज क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाइज बताना है। तो 7 की टेबल लिखो पहले, 7 14 21 28 35। अब उसने क्या बोला है, 10 से लेके 30 के बीच में होना चाहिए, 10 से लेके 30 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे कितने नंबर आएंगे, ओनली फॉर ये आएंगे, 14 से 21 28, 3 ही नंबर बनते हैं हमारे, 3 नंबर बनते हैं 14 21 28। अब क्या पूछा है, राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 विच इज लेट 10 से 13। कौन सा हो जाएगा, एक 14 हो गया, एक 21 हो गया, एक 28। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएंगे। राइट 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। अब हमें क्या बताने हैं, 3 मल्टीप्लाइज बतानी है 4 के जो ग्रेटर देन हो, 25 से ज़्यादा हो, मीन्स 25 से ज़्यादा हो, वो ऐसे ग्रेटर देन बताने हैं हमें 4 के। तो टेबल लिखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके लिए टेबल अच्छे से आनी चाहिए। 4 की टेबल पढ़ो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 4 जा 40, फिर 44 48। ये नंबर हैं, हमें चाहिए 24 से ज़्यादा। इससे पहले 24 बनता है, 25 से ज़्यादा चाहिए, ये हम ले नहीं सकते। राइट 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 विच इज़ आर द ग्रेटर देन 25। तो 3 नंबर लेने हैं, तो कौन से ले लेंगे हम, ये वाले ले लेंगे। 28 से 36, 28 है 4 का, और 25 से ज़्यादा भी है, 32 हो गया और 36 हो गया। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। 6th की बात करते हैं। फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5। हमें बताना है क्या, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है 2 and 5 का फैक्टर का कौन सा होगा। अब जो पहले बड़े को मल्टीप्लाई करते 5 10 15 20, 5 की लिख ली हमने, 2 and 5 की बतानी है। अब इसमें देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से भी डिवाइड होता है पूरा पूरा, जो 2 का भी मल्टीपल है। अब 2 का इसमें कौन सा होगा, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 की टेबल में 10 आता है, ये हो गया हमारा मल्टीपल 2 का। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 की टेबल में आता है 20। और हमें क्या बताना है, लीस्ट नंबर सबसे कम
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 10 इसका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो 12 की टेबल लिखेंगे, 12, 14, 36 और 8। अब 8 की बात करते हैं, 48 लिख दिया। 8 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता। 8 की टेबल में 24, 8 दूना 16, 8 3 24, ये हो गया। 36 नहीं आता 8 की टेबल में, 48 भी आता है। हमें क्या बताना है, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, 24। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 6, 9, 15। आपको क्या बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना। और आपको इस बार कितने नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़े नंबर की हमें क्या लिख लेनी है, टेबल लिख लेनी है। सबसे पहले 15, 30, 45, 60, इतना बहुत है। अब क्या चेक करना है, जो 9 से भी किसी का डिवाइड हो और 6 से भी हो। अब 9 और 6 से करना है, पहले 9 से करते हैं। 9 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 9 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता। 9 की टेबल में 45 आता है, यस आता है। 9 की टेबल में 60 नहीं आता। अब एक 6 रह गया, 6 के चेक करेंगे। 6 की टेबल में ये तो कट ही गए ऑलरेडी। अब इसको 45 को चेक करना आता है, 6 की टेबल में 45 नहीं आता, तो ये भी कट गया। अब मीन्स हमें इसको ज़्यादा नंबर में लेना पड़ेगा। इसको शुरू से लिखते हैं वापस। ज़्यादा नंबर 60 तक तो आता नहीं, तो हमें मीन्स पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, यहाँ तक लिख लिया हमने टेबल को 15 की। अब चेक करते हैं 9 से। 9 की टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता। 45 आता है, 60 नहीं आता, 75 भी नहीं आता और 105 भी नहीं आता। अब 6 का चेक करना है, 6 का भी चेक कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, जो कटे हुए हैं उनको नहीं देखना। 45 आता है 6 की टेबल में, नहीं आता। 90 आता है, बिल्कुल आता है। 90 आता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 90। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें।